Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है. मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा है बट अगर अच्छे से करोगे तो आपका एक टॉपिक अच्छा कवर हो जाएगा. आज का है लेक्चर नंबर 5. आज के लेक्चर में हमें देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड न्यूमेरिकल. तो छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो बनेगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड न्यूमेरिकल विथ वीएम एकेडमी नासिक. चलो सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? तो आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो क्या है फर्स्ट लॉ? द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम और सराउंडिंग की, रिमेन्स कांस्टेंट. दोनों की क्या रहेगी? जो एनर्जी है कांस्टेंट रहेगी व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. जब कोई भी सिस्टम क्या होगी? चेंज होगी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, तब सराउंडिंग और सिस्टम की दोनों की मिलके जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है. या अदर लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? हमें जैसे पता है एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो हमें पता है. द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम भी कांस्टेंट होती है. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो ये सारे क्या है? थर्मोडायनामिक्स के पहले लॉ के स्टेटमेंट है. लेकिन हमें ये लिखना है फॉर द केमिकल थर्मोडायनामिक्स कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है? सिस्टम और सराउंडिंग से रिलेटेड है. तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल. तो क्या हो सकता है? एक की एनर्जी दूसरे में जा सकती है, दूसरे की एनर्जी पहले में आ सकती है. मतलब कोई भी सिस्टम हो और उसके अराउंड का जो सराउंडिंग होता है, तो ये क्या होगा? इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है सिर्फ, लेकिन दोनों की मिलके एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए? तो क्या होता है? सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ सराउंडिंग आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ हीट और बाय डूइंग द वर्क. तो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होगा? एक्सचेंज होगा. एक तो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर दूसरा क्या हो सकता है? वर्क डन हो सकता है. तो एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इंक्रीजेस इट्स इंटरनल एनर्जी. तो क्या होगा? जो एनर्जी सप्लाई होती है सिस्टम में, उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. एंड दूसरे साइड में क्या होगा? रिमूवल ऑफ हीट और वर्क फ्रॉम द सिस्टम डिक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी. मतलब किसी भी सिस्टम को, सपोज ये सिस्टम है, हम केमिकल को ही सिस्टम कहेंगे क्योंकि जिसका इन्वेस्टिगेशन होता है वो क्या होती है? सिस्टम होती है. तो किसी भी सिस्टम को आप जब बाहर से एनर्जी या हीट प्रोवाइड करते हो तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है, जिसे कैपिटल यू से डिनोट करते हो, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. ओके. और इससे अगर आप एनर्जी या हीट को क्या करते हो? रिमूव करते हो, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? सिस्टम का डिक्रीज होगा. तो ये तो हम समझ सकते हैं कि बाहर से हीट प्रोवाइड करोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और हीट को रिमूव करोगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सपोज Q इज़ द हीट सप्लाई. सपोज Q क्या है? हीट सप्लाई की है. किसे? सिस्टम को. एंड W इज़ द वर्क डन. तो W क्या है? वर्क डन है. ओके. ऑफ द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम वुड इंक्रीज. तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. हीट और वर्क डन दोनों को मिलके क्या होगा? डेल्टा U क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा यहाँ पे. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो इन दोनों की एडिशन क्या होगी यहाँ पे? वो होगी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. तो इसे हम ऐसे लिखेंगे. ओके. बट हमें पता है डेल्टा U क्या होता है? ये क्या होता है? डेल्टा U एंड इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. तो ये इंक्रीज हो रहा है अभी. तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? D ऑफ U डी
क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है डेल्टा यू क्या होगा, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे, क्यू इज द हीट एंड डब्ल्यू इज द वर्क। ओके, तो इनफाइनाइट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, क्या चेंजेस आ जाएंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू एंड दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर द और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी हमें क्या करने हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें अलग अलग प्रोसेस के लिए देखने, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंड आइसोबारिक, सब प्रोसेस के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई करके देखना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जब इक्विलिब्रियम चेंज होता है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट में ये प्रोसेस होगी उसे क्या कहा जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर मतलब हीट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, तो हमारे पास एक इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ पे क्यू होता है हीट और डब्ल्यू होता है वर्क डन। ओके, बट जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। मतलब इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। डेल्टा यू मीन्स नो चेंज इन द हीट। अगर आपका ए बी में कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पे जितनी हीट थी उतनी हीट यहाँ पे भी होगी। तो हीट, इंटरनल एनर्जी को या हीट को यू से दिखाए जाते हैं, तो U1 U2, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसके लिए डेल्टा यू ज़ीरो होगा, तो वो ज़ीरो की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और W इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या है, ज़ीरो है। अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट की तो हमें ये दो चीज़ें मिली। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज एंटायरली यूज्ड फॉर द डूइंग द वर्क। जितनी भी हीट कोई भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ पे यूज़ होती है, उसके वर्क डन में यूज़ होती है। मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब की और यहाँ पे उसे क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी क्या होती है, वर्क डन में क्या हो जाती है, यूज़ हो जाती है। ओके, तो सराउंडिंग की, या वर्क डन इज डन और वर्क इज डन बाय सिस्टम सराउंडिंग रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ हीट। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई सिस्टम वर्क डन करता है तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंटायरली यूज्ड फॉर डूइंग वर्क मीन्स दिस वन, और वर्क is done by system on the system by the surrounding result in release of heat। इसीलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। दूसरी प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पे क्यू हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का क्या है, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो इसी को एडियाबैटिक कहा जाता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओके, तो क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो चलो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू होगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, या फिर
माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू होगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज वर्क डन। जितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ही क्या होगा, वर्क डन होगा। या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। जितना वर्क डन करेगा उतनी एनर्जी को क्या कर देगा, खर्च कर देगा। द इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वुड डिक्रीज। मतलब यहाँ पे ये जो इंटरनल एनर्जी है ये वर्क के साथ क्या होने लगेगी, डिक्रीज। जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपको याद रखना है फॉर एडियाबैटिक। तो क्या होगा एडियाबैटिक के लिए, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन वर्क डन, या फिर जितना वर्क डन होगा उतना एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट देखो हमें देखना है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, जब वॉल्यूम क्या होता है किसी भी सिस्टम में, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। ज़ीरो नहीं कह सकते, कांस्टेंट कह सकते। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू मीन्स हीट एंड डब्ल्यू मीन्स वर्क डन। ओके, और हमें ये भी पता है W के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। क्योंकि इसमें V नहीं दिख रहा है ना हमें अभी, यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, मतलब यहाँ पे डेल्टा V क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में क्या है, डेल्टा V नहीं, ये U है। ओके, V नहीं है तो हमें V को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम वापस लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ओके, तो अभी डेल्टा V क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, Q। और यहाँ पे Q हम लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए QV। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ट्रांसफ़र है ये, और यहाँ पे V लगाया मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो किससे रिलेटेड होगा, ये रिलेटेड होगा टू द विद द हीट ट्रांसफ़र। मतलब जितना हीट ट्रांसफ़र होगा उतना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो क्या लिख सकते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाता है। मतलब डेल्टा V क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट लिखा लेकिन वहाँ पे डेल्टा V नहीं था, तो हमें उसे डेल्टा V इस एक्सप्रेशन में लाना पड़ेगा। तो हमें W पता है, इसके न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो इस वैल्यू को हमने W की जगह पे पुट किया, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा V क्या होता है, ज़ीरो। वो ज़ीरो वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q है, लेकिन Q किस में है, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए उसको क्या लगा दिया, V। और यहाँ से हम लिख सकते हैं दस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट हमें देखना है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये सारे प्रोसेस हम एक लेक्चर में पढ़ चुके। तो क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली जो होता है क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर अंडर द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, बट ऐसे रिएक्शन में डेल्टा V कभी भी ज़ीरो नहीं होता, वॉल्यूम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W की वैल्यू हमें पता है, W क्या था अभी हमने देखा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है। तो वो वैल्यू को यहाँ पे पुट करो,
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ओके, तो ये वैल्यू को हमने पुट किया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर लिख रही हूँ, तो क्यू पी मतलब क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, मैं इस क्वांटिटी को इस साइड में ला रही हूँ, इस क्वांटिटी को इस साइड में ला रही हूँ, या फिर हम ऐसे भी कर सकते, इसे उस साइड में लेकर जा सकते। तो क्या हो जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो क्या हो जाएगा, देखो अभी क्या लिख सकते हैं इसके लिए। तो ये हो गया फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे P क्या होता है, P इंडिकेट करता है रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे U क्या होगा, स्टेट फंक्शन है, तो QP भी क्या बन जाएगा, स्टेट फंक्शन होगा। तो क्या होगा, जो हीट होगी वो किसकी एडिशन होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज, एक्सटर्नल प्रेशर और वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का चेंज होगा उससे रिलेटेड होगी। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, मैच द पेयर का एक क्वेश्चन है। प्रोसेस दिया है और उनका रिप्रेजेंटेशन दिया है और हमें मैच करना है। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में W इज इक्वल टू माइनस क्यू होता है, ये अभी हमने देखा। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस, बार मतलब आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, जब प्रेशर का चेंज क्या होगा, जीरो होगा, उसे आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है। आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसलिए डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप मैच कर सकते हो। तो चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, अ गैस इज एक्सपांडेड बाय सप्लाइंग 2400 जूल ऑफ हीट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है हीट, मतलब Q दिया है, कितना है, 2400 जूल। ओके, उसके आगे पढ़ो, द वर्क डन इज फाउंड टू बी, वर्क डन मतलब हमें W भी दिया है, कितना है, 1337 जूल, इतना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, बट यहाँ पे गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड। जब गैस एक्सपांड होता है, वर्क डन को कौन सा साइन आएगा, माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो जब भी गैस एक्सपांड होगा, वर्क डन को निगेटिव साइन आएगा। तो एक्सपांड होता है मतलब वो सिस्टम से कहा जा रहा है सराउंडिंग में, तो W क्या होता है, निगेटिव साइन वाला होता है। कन्वेंशन हम देख चुके साइन के, तो इसे कौन सा साइन आएगा, निगेटिव साइन। चाहे तो यहाँ पे लिख लो, बिकॉज गैस एक्सपांडेड, सो W गिवन तो प्लस है, लेकिन एक्सपांड हो रहा है गैस, इसलिए इसको क्या साइन यूज करोगे, माइनस। तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स का। चलो वैल्यू पुट करो, 2400 प्लस माइनस 1337, एकदम इजी वाले कैलकुलेशन है। इससे इसको माइनस कर दो तो आपको आंसर मिलेगा प्लस 1063 जूल। तो ये है आपका आंसर, क्या, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज प्लस 1063 जूल, क्योंकि यहाँ पे गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ओके, सी द सेकंड न्यूमेरिकल, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, हीट मतलब Q दिया है, कितना, 500 जूल। अभी यहाँ पे एब्सॉर्ब वर्ड है। ओके, एंड द डन वर्क इक्विवेलेंट टू, तो वर्क डन क्या है यहाँ पे, W कितना है, 200 जूल। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ऑन इट्स सराउंडिंग, सिस्टम का सराउंडिंग में, इसलिए इसको माइनस साइन आएगा। सिस्टम की तरफ से कोई भी चीज़ जब सराउंडिंग में जाती है तो माइनस साइन, सराउंडिंग से जो कभी जब भी कोई चीज़ सिस्टम में आती है तो पॉजिटिव साइन, याद रखना है। तो ये ऑन इट्स सराउंडिंग, तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है वर्क डन, तो इसको माइनस साइन होगा।
ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट चेंज इन यू। तो देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। क्यू क्या है आपका 500 और डब्लू क्या है -200, तो ये बन जाएगा 300 जूल। और इसे पॉजिटिव साइन दिखा दो, तो इतना क्या होगा, चेंज होगा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज +300 और +300 जूल, इतना होगा। नेक्स्ट देखो सेम न्यूमेरिकल है थर्ड। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ हीट, मतलब क्यू कितना हो जाएगा 400 जूल। ओके, वर्क डन कितना है यहाँ पे, वर्क डन है डब्लू 100। ओके, ऑन इस सराउंडिंग, मतलब इसे क्या साइन आएगा, माइनस साइन। और क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। क्यू कितना है आपका 400 और डब्लू कितना है -100, मतलब आपका आंसर क्या होगा, अगेन +300 जूल। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज +300 जूल। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस पे उसका क्या इफेक्ट होगा और न्यूमेरिकल को देख लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो थोड़ा बड़ा लेक्चर बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंथैल्पी, जिसे कैपिटल H से डिनोट किया जाता है, उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन और उसके न्यूमेरिकल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।